Hey guys, how are you all? It's me Anshika Gupta and welcome back to my channel Commerce Educator. So सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिखाया मेरी वीडियो पे। मैं उस वीडियो की बात कर रही हूँ हाउ आई स्कोर 97 इन अकाउंट्स वाली वीडियो की, जिसमें 13.5K से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं, 13 एंड ओवर 550 लाइक्स हो चुके हैं एंड कमेंट्स ओवर 100। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियोस बनाने की। एंड मैंने जो बिजनेस स्टडीज़ की वीडियो डाली थी तो उसमें भी आपने रिस्पॉन्स थोड़ा उसके कंपैरिजन थोड़ा कम है, बट स्टिल आई एम सेटिस्फाइड बिकॉज दैट वीडियो ऑल्सो गॉट 1.8K समथिंग। ठीक है, सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हाउ आई स्कोर 19 मार्क्स इन इंग्लिश इन फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स। तो 2 महीने में मैंने कैसे प्रिपेयर किया था इंग्लिश को कि मैंने 90 मार्क्स स्कोर किए आउट ऑफ 100। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दिस वीडियो विल बी मोस्ट यूजफुल फॉर यू फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले जब हम बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो इंग्लिश सब्जेक्ट हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पार्ट 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए में आपके अनसीन पैसेज आते हैं 10 मार्क्स के 2 एंड 20 मार्क्स का आपका राइटिंग सेक्शन आता है और बाकी 40 मार्क्स आपके लिटरेचर सेक्शन से आते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने देखा कि जो मेरे हाथ में उस नंबर को कैसे गेन करना है। जैसे अब जो अनसीन पैसेज वाला उसको तो मुझे नहीं पता कहाँ से आएगा कैसा आएगा, ठीक। तो वो 20 मार्क्स मैंने हटा दिए। तो फिर मैंने क्या किया, जो राइटिंग सेक्शन था 20 मार्क्स का उसको मैं गेन कर सकती, तो मैंने क्या किया 20 मार्क्स पर फोकस किया राइटिंग पर। और मैंने जो राइटिंग सेक्शन जितने भी हमारा लेटर है, नोटिस है और आर्टिकल है उस पर फोकस किया मैंने, ठीक है। उस पर फोकस किया मैंने, प्रीवियस ईयर पेपर ऑनलाइन देखे और उसमें से सिर्फ राइटिंग सेक्शन को उठाते थे, उसको सॉल्व करते थे देख देख कर, ठीक है। और मैंने जो भी हमारे फॉर्मेट्स होते हैं फॉर्मेट्स अच्छे से मैंने नोट्स बना लिए थे फॉर्मेट्स के। तो ये हमारा राइटिंग सेक्शन मैंने ऐसे कंप्लीट किया। फिर बात आती है कि लिटरेचर सेक्शन कैसे मैंने पढ़ा। लिटरेचर सेक्शन मैंने बिल्कुल भी चैप्टर रीड नहीं किए थे टिल दिसंबर तक मैंने एक भी चैप्टर नहीं रीड किए थे। बस मैं यूट्यूब से पढ़ती थी लेक्चर और प्री बोर्ड्स वगैरह जो भी थे अपने देख के आते थे। फिर धीरे मतलब प्री बोर्ड में मेरा नॉर्मली 80 में से 50 टू 60 मार्क्स आए हैं। 50 से 60 के बीच में लाए हैं प्री बोर्ड्स में, हर प्री बोर्ड की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये मेरा इंग्लिश का सीन था। मैंने चैप्टर पढ़ नहीं रखे थे, चैप्टर ना पढ़ने की वजह से हमारी आंसर राइटिंग नहीं हो पाती है। तो फिर ऐसे तो मैंने दिसंबर में सोचा कि आंसर राइटिंग मेरे, फिर मैंने देखा कि मैं मिस्टेक क्या करूँ जिससे मैं प्री बोर्ड में अच्छा नहीं स्कोर कर पाया। मैंने देखा कि मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आंसर राइटिंग में, तो मैंने आंसर राइटिंग में फोकस किया। मैं चैप्टर्स को, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा था कि मैं सारे चैप्टर रीड कर सकूँ। तो फिर मैंने क्या किया, यूट्यूब जब लेक्चर देखते थे चैप्टर्स को कैसे प्रिपेयर किया था। दिसंबर हो चुका था और एग्ज़ाम था मेरा 24 फेब को, ठीक है। तो मैंने इंग्लिश कैसे प्रिपेयर की लिटरेचर सेक्शन के लिए, तो लिटरेचर सेक्शन के लिए मैंने क्या किया कि यूट्यूब पर जब मैं लेक्चर्स देखती थी तो जो स्लाइड्स होती हैं टीचर्स की, वहाँ पे कुछ कीवर्ड्स की पॉइंट्स लिखे होते हैं, तो उसको पहले मैं नोट कर लेती थी, नोट्स लिख लेती थी। नोट्स बनाए मैंने हर चैप्टर की मोस्टली, और की पॉइंट्स कीवर्ड्स लिखे। और जब मैंने ऐसे करके सारे मोस्टली जो क्वेश्चंस आए हुए थे उन चैप्टर्स, तो उन पर ज़्यादा फोकस किया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, आंसर राइटिंग पर फोकस किया। आंसर राइटिंग कैसे की, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, फिर मैंने उसको माइंड में फ्रेम किया कि इस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से दिया जा सकता है, क्या क्या पॉइंट्स में लिखे जा सकते हैं, माइंड में फ्रेम कर लिया। फिर मैंने आंसर खोल के देखा, आंसर देखा उसमें क्या क्या कीवर्ड्स लिख रखे, की पॉइंट्स लिख रखे हैं, तो मैंने वो अपने आंसर में डाले लिखने की कोशिश की आंसर राइटिंग की। तो इस तरह से मैंने आंसर राइटिंग प्रिपेयर की। क्या किया, क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन का आंसर मैंने अब माइंड में फ्रेम किया, देन फिर मैंने उसको लिखने का प्रैक्टिस किया। कोई भी कीवर्ड्स थे वो मैंने आंसर देख कर ही लिखे, ठीक है। अब बात आती है जो मोस्टली क्वेश्चन होता है कि सैम्पल पेपर बाई करना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मैंने कोई भी बुक परचेज नहीं की थी, ना तो सैम्पल पेपर बुक परचेज की थी इंग्लिश के लिए, ना ही
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। तो फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे लगाए और सैम्पल पेपर्स कैसे लगाए, नहीं लगाए मोस्टली। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे देखा, पहली बात तो ये प्री बोर्ड से हमारे जो पेपर आते हैं मोस्टली वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डालते हैं स्कूल वाले। सैम्पल पेपर की बात है, जो CBSE के सैम्पल पेपर 2 रिलीज होते हैं वो देखे मैंने अच्छे से, एंड कुछ और मैंने ऑनलाइन रिसोर्स से ही देखे थे सैम्पल पेपर, वो भी मैंने पूरे एक भी सॉल्व नहीं किया था। इट्स ट्रू, मैंने एक भी कोई सैम्पल पेपर नहीं सही से सॉल्व किया था, ठीक है, जिससे मैं एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। ये ट्रू है कि अगर आप सैम्पल पेपर नहीं सॉल्व करते तो टाइम मैनेजमेंट आपको नहीं आता है। मैंने सैम्पल पेपर सॉल्व किए लेकिन खुद से नहीं किए, मतलब राइटिंग पर नहीं किए, कॉपी पर नहीं लिखा। मैंने जैसे यूट्यूब के सैम्पल पेपर, जो मैग्नेट ट्रेंड्स की सैम्पल पेपर सीरीज़ थी, बस मैं उसके कुछ कुछ देखती थी क्योंकि कुछ क्वेश्चन उनके प्रीवियस होते थे पर वो मैच नहीं करते थे सिलेबस से, तो मैंने थोड़ा देखा। लेकिन मैंने मेनली फोकस किया था अपनी राइटिंग स्किल्स पे, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स पर फोकस किया था। जो राइटिंग सेक्शन है उस पर अच्छे से फोकस किया जिससे कि मैं 20 मार्क्स अच्छे से स्कोर कर सकूं। और लिटरेचर सेक्शन का मैंने अच्छे से कीवर्ड्स की पॉइंट्स देख रखे थे, चैप्टर्स की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उनमें से की पॉइंट्स लर्न कर लिए थे। मैंने सोचा अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वही की पॉइंट्स मोस्टली डाल लें, ठीक है। और फिर ऐसे ही हो गया। और देखो स्ट्रेटजी बार देखना इट्स नॉट अ गुड, बिकॉज स्टडी इज द आर्ट ऑफ मेकिंग टाइम एंड स्पेस। जो आपके पास गैप है एग्जाम के बीच में आप उस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, ये स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। तो स्ट्रेटजी आप देखिए कितना सिलेबस पढ़ चुके हैं, कितना नहीं पढ़ रखा है, उस हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनाइए। जैन पूरा पड़ा है, फेब मई 23 को है आपका इंग्लिश का, एंड अभी आपका दिसंबर के भी 10 डेज हैं, 10 to 12 डेज, ठीक है। तो मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि मैंने इंग्लिश में क्या क्या टिप्स फॉलो की थी। पहला कि मैंने सारे जो भी रिपोर्ट राइटिंग है, आर्टिकल राइटिंग है, नोटिस है और लेटर राइटिंग है, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों, सबके फॉर्मेट बना लिए थे और उस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर ली थी, ठीक है। ये 20 मार्क्स मैंने देखा कि 80 में से 60 मार्क्स मेरे हाथ में है, 20 मार्क्स तो वो अनसीन पैसे, उसका तो पेपर में ही देखेंगे। तो 60 मार्क्स पर फोकस किया तो 20 मार्क्स मेरा राइटिंग स्किल्स का हो गया, तो मेरा बचा इधर 40 मार्क्स का बर्फ हो गया इधर। 20 मार्क्स तो एग्जाम में देखेंगे, 20 मार्क्स मैं अपने राइटिंग स्किल से पूरा कर रही हूँ। और फिर मेरा बचा है 40 मार्क्स जो कि लिटरेचर सेक्शन है। फिर मैंने लिटरेचर सेक्शन को अच्छे से कंप्लीट किया, हर चैप्टर के नोट्स बना लिए थे और फिर मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की। सो ऐसे मैंने अपना इंग्लिश में 90 मार्क्स स्कोर किया। नोट्स जरूर बनाइए इंग्लिश में, अभी जो 3 मंथ्स है उसमें आप जरूर नोट्स बनाइए। और कुछ इंसिडेंसेस हैं वो आप फ्लो चार्ट की हेल्प से बना सकते हैं और आंसर प्रेजेंट भी कर सकते हैं एग्जाम्स में। ये इसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है एग्जामिनर पर। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ आई स्कोर 90 इन इंग्लिश। थैंक यू सो मच।